देखिए, आज का एक संवाद है जनसत्ता का। इसमें रूस के राष्ट्रपति के बारे में लेख छपा है। तो उसमें विशेष अभियान बताया गया कि फरवरी 2022 में यूक्रेन पर रूस के आक्रमण के बाद पहली प्रेस वार्ता का सामना कर रहे रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने पत्रकारों के सवाल का जवाब में ये टिप्पणी की कि 4 घंटा के इस प्रेस वार्ता में पुतिन ने यूक्रेन पर हमले के विशेष सैन्य अभियान के बारे में बताया। उन्होंने कि पत्रकारों से बात करते हुए 4 घंटा में बहुत सारे चीज़ बताए हैं, तो उसी बारे में संवाद छपा है। ये कह रहे हैं कि खत्म हो रही है यूक्रेन को मिली पश्चिमी की मदद, माने ये बता रहे हैं। तो देखिए आगे पढ़ते हैं। रूस की राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने कहा है कि यूक्रेन के साथ शांति तब ही संभव है जब रूस अपने लक्ष्यों को हासिल कर लेगा। फरवरी 2022 में रूस के आक्रमण के बाद पहली प्रेस वार्ता के सामना कर रहे पुतिन ने पत्रकारों के सवालों के जवाब में टिप्पणी की। 4 घंटा इस प्रेस वार्ता में पुतिन ने यूक्रेन पर हमले को विशेष सैन्य अभियान बताया। उन्होंने दावा किया कि यूक्रेन को मिल रही पश्चिमी देशों की मदद अब खत्म हो रही है। रूस के प्रमुख चैनलों पर प्रसारित हॉटलाइन कार्यक्रम के शुरुआत में पुतिन ने रूस के नागरिकों को संबोधित करते हुए कहा कि बिना संप्रभुता के हमारे देश का अस्तित्व असंभव है। बिना इसके हमारा देश रहेगा ही नहीं। उन्होंने दावा किया कि युद्ध के समय में भी रूस की अर्थव्यवस्था मजबूत बनी हुई है। पुतिन ने कहा कि जब हमारा मकसद पूरा हो जाएगा तब यूक्रेन में शांति हो जाएगी और हमारा मकसद है कि यूक्रेन की तटस्थता स्थिति पुतिन ने दावा किया कि इस समय रूस के 6,17,000 सैनिक यूक्रेन में लड़ाई में शामिल हैं। उन्होंने बताया कि बीते साल 3 लाख लोगों को सेना की सेवा में बुलाया गया है। इसके अतिरिक्त 4,86,000 लोगों ने अपनी मर्जी से खुद को सैनिक के रूप में पंजीकृत कराया है। उन्होंने कहा कि देश के हितों और मातृभूमि की रक्षा करने वाले लोगों की तादाद में कोई कमी नहीं आ रही है। इस साल के अंत तक कुल 5 लाख के करीब सैनिक होंगे। हालांकि उन्होंने यूक्रेन के युद्ध के दौरान मारे गए रूसी सैनिकों की संख्या की जानकारी नहीं दी है। पुतिन ने कहा कि उनके करीबी लोगों के बच्चे भी निजी सैन्य कंपनियों के साथ काम कर रहे हैं और उनके कई करीबी लोगों को इस युद्ध में मौत हुई है। इस सप्ताह का एक गुप्त अमेरिका खुफिया रपट में दावा किया गया है कि यूक्रेन युद्ध में अब तक 3,15,000 रूसी सैनिक या तो मारे गए हैं या घायल हुए हैं। सरकार के मुताबिक राष्ट्रपति की इस प्रेस वार्ता के लिए पत्रकारों के सवाल के अलावा रूस के आम लोगों ने करीब 20 लाख सवाल भेजे थे। इनमें से चुनिंदा सवालों को जवाब ही दिया गया। एक पत्रकार ने नाइपर नदी के पूर्व में यूक्रेन के सैनिकों की मौजूदगी से जुड़ा सवाल पूछा तो पुतिन ने इस एक छोटे इलाके में मिली सैन्य सफलता बताया। पुतिन ने पश्चिमी देशों पर निशाना साधते हुए कहा कि मैं नहीं जानता कि वे ये क्यों कर रहे हैं। वे अपने लोगों को मरने के लिए मजबूर कर रहे हैं। ये यूक्रेन के सैन्य बलों के लिए एक तरफा यात्रा है। इसके कारण राजनीतिक है। यूक्रेन के नेता बाहरी देशों से मदद मांग रहे हैं। पुतिन ने ये भी कहा कि यूक्रेन के लिए पश्चिमी देश में समर्थन कमजोर हो रहा है। उन्होंने कहा कि आज यूक्रेन में कोई
उत्पादन नहीं हो रहा है। मेरी भाषा के लिए मुझे माफ़ करें, लेकिन वहाँ सब कुछ मुफ्त का आ रहा है। एक समय ऐसा आएगा जब ये मुफ्त की चीज़ें मिलना बंद हो जाएगी, और ऐसा लग रहा है कि धीरे धीरे ये ख़त्म हो रही है। पुतिन ने दावा किया युद्ध क्षेत्र में रूस की सेना मजबूत स्थिति में है। मैंने कि ये प्रेस वार्ता किया और उसी में ये सभी अपनी बात रखे रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने।